हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं टेबल ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे और टेबल के फंक्शंस के बारे में बात करें तो मेक श्योर करना कि आप लास्ट तक जरूर देखें। जो हमारे स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं उन बच्चों के लिए जिनके क्लास 11th के चीजें नहीं आ रही होती हैं और वीडियोस रेगुलरली आ रहे होंगे तो मेक श्योर करना कि आप इस प्रकार चैनल को सपोर्ट भी करते रहें। सबसे पहले हम बात करेंगे आज टेबल ऑपरेशंस के बारे में। अब टपल के साथ हम कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं वो हम इस लेक्चर में देख रहे होंगे एंड इसके बाद एक और लेक्चर आएगा इस चैप्टर का, दैट विल बी अबाउट द डिक्शनरी एंड वी विल कंप्लीट द होल कंसेप्ट इन द डिक्शनरी एंड अलॉन्ग विद दैट जिनको भी लाइव पढ़ना है, जो भी लाइव बैच में एनरोल करना चाहते हैं अभी भी एनरोल कर सकते हैं। जो हमारा लेटेस्ट लाइव बैच है उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। कुछ ही क्लासेस हुए हैं, 3 से 4 क्लासेस हो रखी हैं, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर ट्रैवर्सिंग के बारे में। अब भैया ट्रैवर्सिंग क्या होता है, मैंने आपको ट्रैवर्सिंग लिस्ट में भी पढ़ाई थी, स्ट्रिंग्स में भी पढ़ाई थी, ठीक है। ट्रैवर्सिंग क्या होती है भैया? ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है कि हमें क्या करना है, हर एक इंडिविजुअल के पास जाना है, हर इंडिविजुअल एलिमेंट को प्रोसेस करना है। क्या करना है? हर इंडिविजुअल एलिमेंट को प्रोसेस करना होता है, इसे हम कहते हैं ट्रैवर्सिंग। ओके, अब ये ट्रैवर्सिंग करते कैसे हैं? तो ट्रैवर्सिंग के लिए हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आप कोई वेरिएबल यूज कर सकते हैं एंड आप जिस टपल पर भी ट्रैवर्सिंग करना चाहते हैं उस टपल का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है एंड उसके बाद में आप जो भी प्रोसेसिंग कराना चाहते हैं वो आप यहाँ पर प्रोसेसिंग को लिख सकते हैं। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ like this we have a tuple is equals to 12 28.2 46.9। ये मेरे पास एक टपल है। अब मुझे क्या ट्रैवर्सिंग करनी है, तो मैं लिखूंगा फॉर आई इन रेंज ऑफ, रेंज नहीं लगेगा यहाँ पर, फॉर आई इन टी एंड यू विल जस्ट प्रिंट टी ऑफ आई। क्या है? टी ऑफ आई। अब ये टी ऑफ आई क्या है, मैंने अभी आपको बताया था, दैट इज कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को, दैट इज किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर आपको एक्सेस करना है टेबल के अंदर तो हम उस टेबल का नाम लिखेंगे एंड आप यहाँ पर जो है जो भी वेरिएबल है उसको हम लिख सकते हैं या फिर यहाँ पर जो भी इंडेक्स वैल्यू हो रही होगी उसे हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट, चलो मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करेंगे सेकेंड, अब हम बात करेंगे ज्वाइनिंग द टपल्स। ज्वाइनिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल यूज अवर कनकैटिनेशन ऑपरेटर, दैट इज द प्लस ऑपरेटर, ठीक है। फॉर एग्जांपल वी हैव अ टपल इज इक्वल्स टू t1 दैट इज 2,4 एंड वी हैव अ टपल t2 दैट इज इक्वल्स टू योर 4,8। अगर मुझे इन दोनों टपल्स को ऐड करना है तो क्या होगा यहाँ पर t1 प्लस t2। नाउ देयर इज अ न्यू टपल विल बी फॉर्म 2,4,8। ओके, अब जो एलिमेंट, जो डबल पहले लिखा होगा बेटा उसके एलिमेंट्स पहले आएंगे, जो डबल बाद में लिखा होगा उसके एलिमेंट्स उसके बाद में आ रहे होंगे। नाउ इसके बाद हम बात करेंगे दैट इज रेप्लिकेटिंग टपल्स। अब रेप्लिकेटिंग टपल्स का मतलब क्या है, ध्यान से समझो। रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि आपको जो टपल के एलिमेंट्स है वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करने हैं। क्या करने हैं? रिपीट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके पास t1 हमारे पास 2,4 है, अगर मैं चाहता हूँ इसके एलिमेंट्स को 2 बार रिपीट करना चाहता हूँ तो आई विल जस्ट डू t1 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो इट विल बिकम, नाउ t1 में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। टपल्स क्या होते हैं बेटा? टपल्स हमारे इम्यूटेबल इन नेचर होते हैं। इट विल बिकम 2,4,2,4। दिस इज द करेक्ट वे, ठीक है। कई बार बच्चों क्या लग सकता है कि भैया ऐसे भी हो सकता है क्या, 2,2 यानी कि पहली जो जो पहला एलिमेंट है वो 2 बार रिपीट होगा एंड सेकंड एलिमेंट 2 बार रिपीट होगा। ऐसा नहीं करना, ये बात मैं आपको साफ साफ बता दे रहा हूं, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट वी विल हैव दैट इज वी विल स्लाइसिंग द टपल्स। तो टपल्स को स्लाइस करने के लिए बेसिकली हमें क्या चाहिए कि हमें यहाँ पर एक सीक्वेंस चाहिए जिसके अंदर हम स्टोर करा सकते हैं इसको एंड देन आप यहाँ पर स्टार्ट एंड स्टॉप जैसे हम लिस्ट में करते हैं वैसे हम यहाँ पर भी स्लाइसिंग कर सकते हैं। स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप वैल्यू एज पर योर कंडीशंस हम यहाँ पर को कर सकते हैं। तो हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर रहे होंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नाउ अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाता हूँ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़रूरी भी है आपके लिए। ज़रूरी क्या है? इस कंसेप्ट का नाम है दैट इज योर अनपैकिंग टपल्स। अब ये भैया अनपैकिंग का मतलब क्या होता है, बात ध्यान से समझ लो। तो अनपैकिंग का मतलब होता है जैसे आप कहीं पर भी जाते हो, आप अगर नानी घर जाते हो, ठीक है, हम तो भाई नानी घर जाया करते थे अपनी गर्मियों की छुट्टी में, तो क्या होता था दैट इज कि हम अपने जो सामान है लेके जाते थे ना, कुछ कपड़े वगैरह लेके जाने होते हैं तो हम उनको पैक करते हैं, ठीक है।
अब जब वापस आते हैं नानी घर से, नए नए कपड़े दिलवा देती हैं, फिर हम क्या करते थे, उसको अनपैक करते हैं। क्या करते हैं? अनपैक करते हैं। सो दैट इज क्रिएटिंग अ टपल। यानी कि अगर आपके पास कोई वैल्यूज हैं और उससे अगर आप एक टपल को क्रिएट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आप क्रिएट कर रहे हो एक टपल को, तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं दैट इज यू आर पैकिंग। वहीं पर अगर आपके पास एक टपल्स है, आपके पास एक टपल दिया हुआ है एंड आप इससे इंडिविजुअल वैल्यूज को अनपैक कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आप इंडिविजुअल वैल्यूज को अनपैक कर रहे हो। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं दैट इज अनपैकिंग। या फिर आप कह सकते हो कि एक टपल है जिससे आप इंडिविजुअल वैल्यूज को अलग अलग कर रहे हैं, हम उसको कह सकते हैं अनपैकिंग। अभी कैसे किया जाता है आपको एग्जांपल समझना है। यू नीड दैट इज, आपको उतने ही नंबर ऑफ वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है जितने आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स टपल के अंदर है। ठीक, आपको कौन उतने वेरिएबल्स लिख लेने एंड इक्वल्स टू टी कर देना है। ओके, एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको। एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, मेरे पास एक टपल है लाइक दिस, वी हैव के अंदर ए लिखा हुआ है, बी लिखा है एंड 22 लिखा है एंड 86.4 लिखा हुआ है। ठीक है, नाउ अब मेरे पास 4 एलिमेंट्स है। अब मैं इसे अगर अनपैक करना चाहता हूँ, मेरे को 4 वेरिएबल की नीड होगी। आई विल राइट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी इज इक्वल्स टू टी। नाउ अगर मैं प्रिंट कराऊंगा दैट इज ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी को, तो वी विल गेट द रेस्पेक्टिवली दैट इज ए बी 22 एंड 86.4। ये हमारा आउटपुट आ रहा होगा। ठीक, ये बात समझ में आई नहीं आई? अब ऐसा क्यों किया जाता है? देखो अनपैकिंग से क्या होता है, ये हमें हेल्प करता है क्योंकि टपल्स में हम डायरेक्ट वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम अनपैकिंग करने के बाद किसी वैल्यू में अगर हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, और वापस से उसे हम अगर क्या कर देते हैं, वापस से हम उसको पैकिंग कर देते हैं उस, ठीक है, तो इससे क्या होगा बेटा, हम वैल्यूज में चेंज कर सकते हैं। पर अब ये वापस से कैसे करेंगे? वापस से हम इसको वापस ऐसे लिख देंगे लाइक दिस, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, तो ये वापस से हमारी पैकिंग हो जाएगी। ओके, वेल एंड गुड। नाउ इसके बाद हमारे पास हम बात करने वाले हैं टपल के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। दैट इज वी हैव टपल के कुछ फंक्शंस हैं और मेथड्स हैं। ये फंक्शंस और मेथड्स बेटा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानने हैं। बिकॉज क्यों जानने इंपॉर्टेंट है? बिकॉज आप जब आगे आउटपुट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होगे या फिर नेक्स्ट चैप्टर में आगे जब भी हम जहाँ भी लॉजिक लगेगा वहाँ टपल के फंक्शंस आपके यूज में आ रहे होंगे। सबसे पहले जो हमारा, जो कि मैंने आपको बताया था, द मोस्ट यूज वी हैव द लेंथ मेथड। अब लेंथ मेथड क्या बताता है? लेंथ मेथड आपको बताता है दैट इज कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। क्या है? टपल के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं या फिर नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, ओके, या नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, आप कुछ भी यहाँ पर कह सकते हैं। तो यूज कैसे किया जाएगा? इसको यूज करने के लिए दैट इज वी हैव अ सिंटैक्स। आपको लेंथ के बाद आपको सिंपल यूज टपल का नाम लिख देना है। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ से समझा दे रहा हूँ। दैट इज वी हैव, अगर हमारे पास एक T1 नाम का टपल है, वी हैव 10, 20, 40, 60। अगर मैं लिखता हूँ दैट इज लेंथ ऑफ T1, इसका आंसर आएगा इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं भैया? इसके अंदर 1 2 3 4, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी? इसकी लेंथ हो जाएगी दैट विल बी 4, दैट विल बी 4। ओके, नाउ आफ्टर दैट वी हैव दैट इज वी हैव मैक्स मेथड। We have max method and we have then minimum method। अब मैक्स मेथड क्या करेगा बेटा? जैसा कि इसका नाम है मैक्स, ये आपको मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करेगा। क्या करेगा? इट विल रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू। एंड मिनिमम क्या करेगा? मिनिमम विल गिव यू द मिनिमम वैल्यू। क्या बताएगा? ये मिनिमम वैल्यू बताएगा। यूज कैसे करना है? मैक्स, आप जिस टपल पर इसको यूज करना चाहते हैं आप उस टपल का नाम लिख देंगे, एंड मिनिमम आप जिस टपल पर यूज करना चाहते हैं आप उसका यहाँ पर इसको नाम लिख देंगे। ओके, बात समझ में आई या नहीं आई? नाउ आफ्टर दैट वी हैव इंडेक्स मेथड। क्या है? इसका नाम है इंडेक्स मेथड। तो इंडेक्स क्या करेगा? आपको जिस एलिमेंट का इंडेक्स चाहिए है, ठीक है, आपको जिस एलिमेंट का इंडेक्स पता करना है तो ये आपको उसका इंडेक्स बता देगा। अब इसे यूज कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले आप टपल का नाम लिखो डॉट इंडेक्स एंड यहाँ पर आपको वो आइटम लिखना है जिसका आप इंडेक्स पता करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक T1 नाम का टपल है और ये 2, 4, 8, 10 इसमें वैल्यूज हैं।
अगर मैं चाहता हूँ मुझे 8 वाले की इंडेक्स वैल्यू पता करनी है, मैं क्या लिखूंगा, आई विल जस्ट राइट t1 डॉट इंडेक्स ऑफ 8, क्या होगा, इंडेक्स ऑफ 8, ठीक है। और अगर वो चीज़ में एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी तो ये रिटर्न कर देगा व्हाट, दैट इज कि डजंट एग्जिस्ट, ठीक है, कुछ एरर आपको ये दे देगा। देन वी विल हैव काउंट। अब काउंट मेथड है वो क्या करेगा, दैट इज COUNT है, ठीक है बेटा, COUNT। काउंट मेथड क्या करेगा, दैट इज कि आपको अगर किसी भी पर्टिकुलर कोई वैल्यू है आपके पास, आप ये चेक करना चाहते हो कि वो वैल्यू कितने बार उसमें अकर हो रही है, ठीक है, क्या हो रही है, कितने बार उसमें अकर हो रही है, तो हम काउंट का यूज़ करेंगे। काउंट का यूज़ करने के लिए सिंपली है, आपको जस्ट टपल डॉट काउंट लिखना है और आप जिसकी भी वैल्यू काउंट करना चाहते हो वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम T1 में चेक करना चाहते हैं, लाइक T1 डॉट काउंट ऑफ 2। तो अगर हम T1 की बात करें, T1 हमारे पास ये है, इसमें हमारे पास 2 एक ही बार आया है, कितने बार आया, एक बार आया है, द आंसर विल बी 1, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है काउंट में, तो उसका काउंट आ जाएगा 0, क्या काउंट आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव टपल मेथड। आप कहोगे भैया टपल के अंदर टपल मेथड क्या कर रहा है, देखो टपल मेथड बेटा क्या करता है, दैट इज इट कन्वर्ट्स एनी एग्जिस्टिंग सीक्वेंस, इट कन्वर्ट्स इन एनी एग्जिस्टिंग सीक्वेंस इनटू टपल्स। कोई भी अगर आपके पास एग्जिस्टिंग सीक्वेंस है उसको ये टपल में कन्वर्ट कर देता है। अब कैसे कन्वर्ट कर देता है, आपको सिंपली टपल और यहाँ पर आपको को लिख देना, इस तरीके से हमारा काम कर रहा होता है, ओके। तो आज के इस लेक्चर में सिर्फ इतनी ही चीजें थी, इतनी चीजें हमारी टेबल्स की बची हुई थी, तो वो हमने कवर कर ली है। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट डिक्शनरीज, एंड आफ्टर दैट वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर एंड वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर फंक्शंस। तो मेक श्योर करना कि अगर आपको नोट्स चाहिए इस चैप्टर के तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप फुल सिलेबस नोट्स को ले सकते हैं।